स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट से वेरी गुड। स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा सिर्फ, कैसे? स्मॉल। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये करंट को मेजर नहीं करता, ज्यादातर करता है तो बहुत थोड़े से अमाउंट को। इसका मेन काम होता है करंट डिटेक्शन का, कि बताएगा कि करंट है या नहीं है। बहुत थोड़ा सा करंट अगर मेजर करेगा तो भी बहुत थोड़ा सा करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर बताएगा कि सर करंट है या नहीं है। अच्छा, फिर अगर ज्यादा करंट जा रहा हो सर्किट में तो वो क्या यूज कर लेंगे हम? अगर ज्यादा करंट जा रहा हो सर्किट में तो थोड़े से के लिए तो मान लो ये थोड़ा सा भी बहुत थोड़ा, मिली, माइक्रो, माइक्रो ज्यादातर, मिली भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ज्यादा करंट हो तो फिर क्या कैसे मेजर करेंगे उसको सर्किट में? अगर सर्किट में ज्यादा करंट कैसे मेजर करोगे? सोचो। उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या नाम होता है उस इंस्ट्रूमेंट का? एमीटर के बोलो ना फिर, क्या होता है वो? एमीटर। एमीटर। एमीटर ज्यादा करंट को मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर के मुकाबले। तो गैल्वेनोमीटर ज्यादातर डिटेक्शन के लिए यूज होता है, करंट डिटेक्शन के लिए। करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं कि हल्का सा भी करंट हो, छोटा सा भी करंट हो तो वो क्या कर जाएगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो सर गैल्वेनोमीटर से छोटा सा गैल्वेनोमीटर सबने लैब में देखा भी होगा, देखा है किसी ने गैल्वेनोमीटर लैब में? यस यस। तो सबने ऐसे दिखता है, देखो अगर लैब में तुमने देखा होगा तो कुछ ऐसे दिखता होगा वो। क्या हो गया इसको? ऐसे दिखता होगा, देखा था? इसकी ऐसे कोयल होती थी, ये बाहर की तरफ होता था पोर्शन, यहाँ पर उसकी स्क्रीन होती थी। देखा किसी ने? यस सर। तो क्या होता है इसके अंदर, बताओ मुझे। क्या क्या होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर अंदर? मतलब एक तो ये इसका मीटर हो गया, राइट, जिसके अंदर डिफ्लेक्शंस होती हैं। हालांकि ये सर्कुलर में होता है थोड़ा, इस वे में होता है यहाँ पर, ऐसा ही होता था। यस सर। है ना? और इसको बाहर से रख देते थे और यहाँ पर हमारे पास इसकी पूरा यहाँ पे जी लिखा हुआ होता था, ये सब, है ना? तो मैं बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो ये क्या करता था, जैसे ही करंट पास होता था तो ये डिफ्लेक्शन जो कर देता था। वो डिफ्लेक्शन कैसे होती थी, क्यों डिफ्लेक्शन आ जाती है करंट आने पर, इसकी सुई कैसे घूमती है, ये भी है। ये अलग टॉपिक है हमारा मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर की, हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स में बढ़ेंगे। ठीक है। बट अभी के पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर है क्या चीज। गैल्वेनोमीटर का समझ में आया, क्या मेजर करता है? सबसे पहली बात तो करंट मेजर करता है। तो सर अगर गैल्वेनोमीटर करंट तो मेजर कर रहा है, लेकिन क्या करंट मेजर कर रहा है? बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट मेजर कर रहा है। तो अगर इससे ज्यादा करंट मेजर करवाना है तो हमें यूज करना पड़ता है एमीटर। अब एमीटर अगर मेरे पास ना हो तो सर मैं गैल्वेनोमीटर को ही क्या बना सकता हूँ? एक्चुअल में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एमीटर जनरली बनाया भी ऐसे ही जाता है। गैल्वेनोमीटर को तुम एमीटर में कन्वर्ट कर देते हो, दिखाते हैं, देखो कैसे करेंगे वो भी बात करेंगे। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? करंट, ये सबको समझ में आया। अब एमीटर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एमीटर जो करंट को मेजर करता है। अब एक बात बताओ, करंट को मेजर करना है इसको, तो ये सीरीज में लगना चाहिए या पैरेलल में लगना चाहिए रेजिस्टेंस के साथ? एमीटर जिसने करंट को मेजर करना है। सर सीरीज। क्यों? क्यों सीरीज में क्यों लगना चाहिए भाई? बताओ 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 बताओ, सीरीज में क्यों?
सीरीज में करंट क्या रहता है? सर सेम। सेम रहता है, सीरीज में लगा देंगे। वोल्ट मीटर फिर कैसे लगाएंगे? सर पैरेलल में लगाएंगे। एमीटर लगाते कैसे हैं? सीरीज में, ठीक है। अब करंट, अब ध्यान सुनना, एक एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? लो। लो। क्यों? क्योंकि अभी इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, जब मैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलूंगा तब तुम्हारे को अपने आप पता चल जाएगा कि क्या मतलब लो होने का होता है। अभी के लिए समझो कि एमीटर का लो रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर करंट रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना पहले के मुकाबले। तो हम क्या चाहते हैं? करंट वही रहे। लेकिन इसकी एग्जैक्ट रीजन मैं बताऊंगा, अभी आगे थोड़ा सा चलेंगे हमें पता लग जाएगा। फिलहाल सिर्फ इतना दिमाग में रखो, इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया अभी मैंने, एग्जैक्ट रीजन अभी क्लास के एंड में पता लग जाएगा। बट फिलहाल इतना याद रखो कि एम मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। लो होता है। अच्छा, अब गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे बदलते हैं अभी बात करते हैं। अब देखो सारे आंसर अभी पता लग जाएंगे। सर ये अगर एक गैल्वेनोमीटर है, दिख रहा है? दिख रहा है सबको? यस सर। यस अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस बोल दिया आर जी। आर जी, समझ रहे हो? ठीक है। तो सर अब इसके अंदर से कोई करंट जा रहा है, इसके अंदर से कुछ करंट जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर ने क्या शो कर दी बच्चे? डिफ्लेक्शन शो कर दी। अपने आपको ऐसा समझना, सब लैब में काम करते हो, फिजिक्स वाली लैब में, समझ रहे हो? सब अपने आप को कैसे ट्रीट करेंगे कि अब लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम्हें कुछ अब काम सौंपा गया है, तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है, क्या? यही इंस्ट्रूमेंट्स। अब तुमने सब कुछ देखना है, अब तुम्हारे को काम ऑफर होगा, उस काम को क्लियर करना है तुम्हें, मैं बताऊंगा कैसे कैसे देखना। तो गैल्वेनोमीटर ने करंट मेजर करना था, लेकिन वो करंट मेजर करता था स्मॉल, तो इसने डिफ्लेक्शन शो करी, करंट आया। मान लो एक मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल 5 यूनिट्स। कितना? 5 यूनिट। मैं यूनिट्स नहीं बता रहा कौन सी, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो मतलब अगर ये पीछे से मैं करंट 4 यूनिट्स दूंगा तो ये गैल्वेनोमीटर मेजर कर देगा क्या? यस सर। कर देगा, सिंपल सी बात है। 3 यूनिट्स दूंगा तो कर देगा क्या? यस सर। तो अगर ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी रीडिंग मैं ऐसे बता, तो ये गैल्वेनोमीटर है बच्चों, ये इसकी रीडिंग्स है। तो अगर करंट ज्यादा तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी बच्चों? सिंपल सी बात, ज्यादा। अगर मैंने बोला मैक्सिमम कितना एम्पियर कर सकता है, मैक्सिमम यूनिट्स, कितने यूनिट्स कर सकता है मेजर? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट्स में इसकी डिफ्लेक्शन कैसी होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी। अगर ये शुरू में ऐसे था तो मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करेगा, राइट? 4 यूनिट में डिफ्लेक्शन थोड़ी सी क्या हो जाएगी? 4 यूनिट में सर काम हो जाए। 3 यूनिट में और कम, 2 यूनिट्स में और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है, डिफ्लेक्शन कम है, इसका मतलब करंट कम है, तो मैक्सिमम करंट पे डिफ्लेक्शन भी कैसी होगी? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब फुल डिफ्लेक्शन। तो फुल डिफ्लेक्शन पर जो करंट होगा वो की मैक्सिमम करंट होगा, उसी करंट का नाम होता है फुल डिफ्लेक्शन करंट। क्या बोलते हैं? फुल फुल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मेरे को? क्या होता है फुल डिफ्लेक्शन करंट गैल्वेनोमीटर के लिए? क्या होता सर होगा? जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी और मैक्सिमम करंट। हाँ, एक ही बात बोल दो। जब गैल्वेनोमीटर ने फुल डिफ्लेक्शन शो करी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करी, उस करंट को बोल दूंगा फुल डिफ्लेक्शन करंट। समझ रहे हो? यहाँ पर वो फुल डिफ्लेक्शन करंट कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट। इसी को हम आई जी से बोलते हैं, आई जी यानी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। लेकिन ये करंट कैसा है? फुल डिफ्लेक्शन करंट। यहाँ पर आई जी की वैल्यू है 5 यूनिट्स। क्लियर है? यस सर। सर अभी तो ये 5 यूनिट शो कर देता है, ठीक है, बट मेरे को तो 5 यूनिट से ज्यादा चाहिए। 5 यूनिट से ज्यादा चाहिए, अच्छा ठीक है। हमने ये टॉपिक तो नहीं किया सर गैल्वेनोमीटर का, नहीं किया अभी तक, राइट? अब चाहिए तो 5 यूनिट से ज्यादा सर।
कैसे करें अब? आओ देखते हैं। देखो ध्यान से, सर ये गैल्वेनोमीटर ने तो यही बोला ना कि मैं तो भाई 5 अपनी तो डिफ्लेक्शन ही शो कर सकते हैं, और अभी तो मैं मैक्सिमम 5 यूनिट के लिए डिफ्लेक्शन शो कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मैंने पीछे से अगर करंट भेजना हो कितना, 10 यूनिट, तो अब क्या होगा? क्या गैल्वेनोमीटर मेजर कर पाएगा? नो सर। नो सर। फंस गए। अब क्या करें? कोई बात नहीं, आओ सिखाते हैं भाई। अब सबसे पहली बात तो हमको अपनी, जब भी तुम किसी काम को ले रहे हो तो सबसे पहले क्या चीज देखोगे कि हमने प्रॉब्लम को सोल्व करना है। जो जो दिक्कत आ रही थी उस दिक्कत को क्या करना है? सोल्व करना है। काम अपने आप हो जाएगा। तुम प्रॉब्लम ढूंढो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो, अपने आप काम हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है? सर गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम 5 यूनिट करंट ले लेता है, अगर इससे ज्यादा दे दे तो शहीद हो जाएगा बेचारा, राइट? ये दिक्कत, यस सर। तो इसको पहले तो शहीद होने से बचाना है। तो सर शहीद होने से अगर इसको बचाना है तो इस करंट को कहीं और भेज दो, तभी बच सकता है। या तो पीछे से करंट कम भेजो, पहली बात वो तुम भेज नहीं रहे, पीछे से तो 10 यूनिट ही डाल रहे हो। तो करंट मैक्सिमम कितना लेगा गैल्वेनोमीटर? 5 लेगा। इसमें मैं पीछे से भेज रहा हूँ 12 यूनिट्स, अब ये तो 5 ही लेगा, तो बाकी का कहीं कहीं और भेजना पड़ेगा। अब इसी के सीरीज में लगा दूंगा तो फिर फायदा? सीरीज में तो करंट क्या होता है? सीरीज में तो क्या होता है? सेम होता है। अगर डिवाइड करना है तो मेरे को कैसे लगाना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ जिसको मैं बोल देता हूँ शंट रेजिस्टेंस। क्या बोल देता हूँ? अच्छा, अब शंट रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट पास करवाना है या नहीं करवाना? करवाना है ना भाई। हम तो चाहते हैं गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा बाकी ज्यादा करंट किससे जाए? शंट रेजिस्टेंस। अगर ज्यादा करंट जाना चाहिए शंट रेजिस्टेंस से, वोल्टेज सेम है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रखनी या ज्यादा रखे कि करंट ज्यादा पहुंचे? कम रखे। कैसे रखे? कम। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? कम से कम होती है। क्लियर है पहली बात तो। और शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के कैसे लगता है? अब ये जो, अब क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर को तो यही दिक्कत थी ना भाई। गैल्वेनोमीटर को क्या दिक्कत थी? मेरे से करंट ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो हमने कहा कोई नहीं, तू अपना ही ले। तू कितना ले? 5। लेकिन अब अभी ध्यान से देखना, अभी वर्क कैसे करेगा। इस पूरे डब्बे को, अब इसको मैं सबको एक डब्बे में बंद कर दूं तो ये अपरेटस मेरा पता है क्या बन जाएगा? एमीटर। अपरेटस को क्या बोल देते हैं? यानी गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, शंट रेजिस्टेंस, जो कि उसके साथ कैसे लगा हुआ है? पैरेलल। अब इस पूरे अपरेटस को किसी भी रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाओगे तो वो करंट मेजर कर देगा। जानेंगे कैसे? आओ सर, अब क्या कहते हैं देखो, गैल्वेनोमीटर भाई साहब क्या कह रहे हैं? सर अपने को तो एक ही चीज पता है क्या, कि मैं तो डिफ्लेक्शन दे सकता हूँ बस, और वो भी अगर ज्यादा करंट दोगे तो सबसे ज्यादा दे दूंगा। हमने कहा अच्छा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई बंदा आया, वो कहता भाई मेरा ये गैल्वेनोमीटर है, अब हम बात कर सकते हैं 5 माइक्रोएम्पियर बोल दो या किसी भी, अभी 5 यूनिट्स की बात करते हैं। वो कहता है कि भाई मेरा जो अपरेटस है ये भाई साहब देखना एक बारी 5 यूनिट का करंट ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता है? 5 यूनिट। मेरे को कितना मैक्सिमम दिलवाना है? पीछे से देखो कितना भेज रहा हूँ, 12 यूनिट। मैक्सिमम 12 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 12, मिनिमम कुछ भी, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 12। यानी वो कहता है जहां पर मेरा ये अपरेटस जो है, यानी गैल्वेनोमीटर सिर्फ पहले 5 यूनिट का करंट मेजर कर पा रहा था, वो कितने का कर पाए? 12। इसकी रेंज बढ़ा, मतलब इसका चेंज करना। चलो आओ देखते हैं। तो सर मतलब देखते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तू जा, हम कर लेंगे, क्योंकि अब उसके सामने करोगे तो उसको पता लग जाएगा, पैसे थोड़ी देगा। देखो उसके जाने के बाद तुमने क्या किया? तुमने कहा कोई बात नहीं, गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितनी शो कर रहा है? 5 मिनट्स। तो मतलब हमारे पास कोई अपरेटस तो है नहीं, हम तो गैल्वेनोमीटर से बनाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ जब मेरी डिफ्लेक्शन 5 यूनिट आ रही थी, मैक्सिमम इतनी दे सकते गैल्वेनोमीटर तो मैक्सिमम। अच्छा, लेकिन पीछे से करंट आना चाहिए 12 यूनिट का। क्लियर है ना?
अब देखते हैं क्या करें सर। ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें, मैं कहता हूं अगर पीछे से वो कुछ ऐसा डब्बा तैयार करेगा, ध्यान से सुनना, वो कुछ ऐसा डब्बा तैयार करेगा कि गैल्वेनोमीटर पीछे से अगर पूरी डिफ्लेक्शन शो करेगा तो उस डब्बे पे रीडिंग आ जाएगी कितनी, 12 यूनिट। कितनी आ जाएगी, 12। और वो ये कैसे करेगा देखो, आओ समझते हैं। देखो मैंने एक गैल्वेनोमीटर लिया, इसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया, अभी उसकी वैल्यू पता करेंगे आर। पीछे से करंट कितना आ रहा है, 12। ये मैक्सिमम, इसका रेजिस्टेंस मान लो आर जी, इसका रेजिस्टेंस आर एस, ये मैक्सिमम कितना करंट ले सकता है, मैक्सिमम 5। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, तो अब इसकी बात करेंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर यहां से करंट आ रहा था आई, यहां पर चला गया आई जी, तो यहां पर कितना चला जाएगा, I minus IG. कैसा ही होगा, कैसा ही होगा, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, हमने कहा ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, सर करंट Voltage. वोल्टेज। हमने कहा वोल्टेज कर दो इक्वेट, नीचे वाले के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, V इज इक्वल टू आई आर से, फटाफट फटाफट बताओ, नीचे वोल्टेज कितनी होगी, इसका रेजिस्टेंस आर जी है, करंट आई जी है, तो वोल्टेज कितनी होगी, इज इक्वल टू, ऊपर कितनी वोल्टेज होगी, I minus IG. काम खत्म। उस बंदे को पास में मत रखना, लेकिन घर पे भेज देना, क्योंकि वो ट्रिक पता कर देगा। देखो आईजी क्या होता था जब गैल्वेनोमीटर कितनी शो करता था डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम तो आईजी यहाँ पर कितना होगा अभी के लिए, 5 यूनिट्स। आरजी की वैल्यू तुम उसने दे दी तुम्हें, वो कहता आरजी की वैल्यू, सपोज कर रहा हूं मैं भी, आरजी की वैल्यू समझ लो है 2 यूनिट्स, फिर फुल अभी के लिए बोल रहा हूँ, अभी के लिए कुछ भी हो सकता है यूनिट्स, 2 यूनिट, तो आरजी की वैल्यू लिख दूं 2। आई माइनस आई जी कितना हो जाएगा, आई मतलब जो बाहर से करंट अब भेज रहे हो, कितना है टोटल करंट, 7. माइनस आई जी की वैल्यू 5 आर एस, तो ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 7 आर एस कितना हो जाएगा 10/7, ये कितना आ जाएगा 10/7 कितना आ गया, मतलब 1 पॉइंट करो, बोलो बोलो बोलो, 1.445 कुछ ऐसे आएगा ना, राइट, 1.4 1.4 के अप्रोक्स मान लो ना, 1.4 क्लियर है, 1.4 ठीक है। यस अब एक बात बताओ, मतलब अब तुमने क्या किया, तुम बताओगे, देखो आओ मैं इसको मेजर करते हैं। तुमने क्या किया, तुमने कहा कि ये गैल्वेनोमीटर जो लगाया था इसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस लगा दो जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1.4। अब तुम बाहर से कितना करंट भेज सकते हो, मैक्सिमम 12 यूनिट। ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, अब एमीटर बन गया, जो कि पहले कितना मेजर कर पा रहा था, सिर्फ 5 यूनिट, अब कितना मेजर करेगा, 12 अभी भी फील तो नहीं आई, ये तो नॉर्मल कंसेप्ट, अभी फील तो नहीं आई, कैसे मेजर करेगा, पता लग गया कैसे मेजर करेगा 12, ये तो अभी कैलकुलेट करके बता दिया आपने, अब हमें समझ तो नहीं आई इसे, ऐसा ही है ना। यस तो आओ फिर, ये गैल्वेनोमीटर था, ये तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ही शो कर सकता है ना, हमने कहा हाँ भाई यही कर सकता है, तो हमने कहा चलो एक बार देखते हैं। अगर पीछे से, ध्यान से सुनना, अभी इसने जब पीछे से 12 यूनिट शो की थी तो गैल्वेनोमीटर में कितनी गई थी, 5 यूनिट। पर अगर गैल्वेनोमीटर में गई 5 यूनिट्स, तो यानी जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने 5 यूनिट्स, मतलब गैल्वेनोमीटर ने पूरी डिफ्लेक्शन शो करी होगी, राइट। यस सर। तो अब देखना ध्यान से, उस डब्बे के अंदर जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने पूरी डिफ्लेक्शन शो करी, मेरे को पता लग गया कि पीछे से कितना करंट आ रहा होगा, 12 यूनिट। 5 समझ रहे हो, अगर अब गैल्वेनोमीटर 5 की जगह शो करे 2.5 यूनिट्स, तो पीछे से कितना करंट आ रहा है, कोई बता सकता है, सर 6। 6, वेरी गुड, हाफ हो गया ना, चेक कर लेते हैं। सर अगर पीछे से
गैल्वेनोमीटर ने शो करी 5, तो पीछे से आई 12 यूनिट। अगर 1 आई तो 12/5, पीछे से कितनी आई 2.5। 12/5 into 2.5. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कितनी आ गई 6। क्लियर है क्या? ये ऐसे तुम मेजर कर पाओगे, मतलब गैल्वेनोमीटर जो था उसकी डिफ्लेक्शन को तुमने चेंज करवा दिया। अगर गैल्वेनोमीटर पूरी डिफ्लेक्शन जो कर रहा है, पहले 5 यूनिट करंट आ रहा था, लेकिन अब पीछे से कितना आ रहा है? डिफ्लेक्शन पे 12 यूनिट्स। अब गैल्वेनोमीटर ने 2.5 शो करी, तो इसका मतलब पीछे से कितना करंट आ रहा है? 6 units. 6 units. अगर मैं बोलूं गैल्वेनोमीटर ने शो करी है पीछे से 1 यूनिट, अब बताओ क्या आएगा? मतलब गैल्वेनोमीटर ने कितना शो करा है? 1 यूनिट। गैल्वेनोमीटर ने शो किया 1 यूनिट, तो बताओ कितना करंट आ रहा होगा पीछे से? 12/5. 12/5. 12/5. करंट की वैल्यू बताओ कितना हो गया? 2.4. 2.4। क्लियर है ना? 2.2. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो अब देखो तुमने चेंज कर दिया ना, तुम्हें पक्का पता लगे कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग से तुम्हें पता लगे कि पीछे अब तुम क्या खेल खेलोगे उस बेचारे के साथ। तुम उस बेचारे के साथ ये खेल खेलोगे, वो तो गया। अब तुम यहाँ पर लगाओगे गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर लगाओगे एक 1.4 का शंट रेजिस्टेंस, और इसको कर दोगे एक डब्बे में बंद, और यहाँ पर एक अपनी रीडिंग लगा दोगे, एक अपना जो मतलब जो भी होती है, क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल मीटर लगा दो या कैसा भी, तो उसको इसके साथ कनेक्ट करोगे। जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर ने दी पूरी डिफ्लेक्शन, तुम यहाँ पर क्या रीडिंग शो करवा दोगे? 12। जैसे 2.5, तो यहाँ पर क्या रीडिंग आ जाएगी? 6। अगर इसने दी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.4. तो जैसे जैसे गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हारी रीडिंग भी क्या होती रहेगी? चेंज। लेकिन पहले कल्ला गैल्वेनोमीटर कितना मेजर कर पा रहा था? 5 units. अब ये पूरा अपरेटस कितना मेजर कर पा रहा है? मैक्सिमम 12. 12 units. बढ़ा दिया इसका सब कुछ सिस्टम, Yes. एम मीटर बन गया। तो ऐसे ये वर्क करेगा। किसी को कोई डाउट है? देखो फॉर्मूले में तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं, पैरेलल वाला लर्न हो जाएगा एक क्वेश्चन में ही, अभी भी हो गया होगा। IG RG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS। यही था ना फॉर्मूला, तो यही करना है। हर क्वेश्चन में तुमको RS की वैल्यू निकालनी है, तभी एम मीटर बनेगा ना। कितने रजिस्टर, कितना ओम का रेजिस्टेंस तुम उसके पैरेलल में लगाओगे कि उस बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो सबको अपना काम समझ में आ गया आज कैसे करना है? Yes, sir. Yes, sir. अब कोई बंदा प्रॉब्लम लेके आएगा तो कर दोगे क्या? Yes. Yes, sir. जोर से बोलो, जोर से। इंटर्नशिप हो गई है तुम्हारी, आओ अब काम करो। Yes. Yes, sir. तो करो पहला प्रॉब्लम तुम्हारे लिए। क्या बोल रहे हो? कोई बंदा आया है, अब क्या बोल रहा है वो बंदा? भाई ये गैल्वेनोमीटर लेके आ रहा है, कितना रेजिस्टेंस का? 50. 50. इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन समझ रहे हो ना? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब Yes, sir. Yes, sir. यानी कि इस चीज की वैल्यू है Maximum current. IG। हाँ, तो उसने बेसिकली, ये तो तुमको पता चल रहा है कि उसने पूछा है कि व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, एमीमीटर कैन हैव द रेंज ऑफ 0 to 5 मिली एम्पियर। मतलब पहले वो मैक्सिमम करता था 50 माइक्रो एम्पियर, अब मैक्सिमम कितना मेजर करे? पहले कितना मेजर कर पा रहा था गैल्वेनोमीटर यहाँ पर इस क्वेश्चन में? 50। अब वो क्या चाहता है, कितना मेजर करे? 0 to मिनिमम हो गया ना। 0 to 5 milliampere. मैक्सिमम कितना? 5 मिली एम्पियर। 5. तो उसको बेसिक एम्पियर। क्या चाहिए? एक एम मीटर चाहिए जो कि क्या कितना मेजर कर पाए? मैक्सिमम 5 मिली। 5 milliampere. तो अब बना के दिखाओ। इंटर्नशिप हो गई है ना, अब जॉब चाहिए तो करो एक काम पक्का पक्का, फटाफट करो, देखते हैं कौन करता है। कोई भी नेट से नहीं देखेगा, प्लेसमेंट करवाएंगे तुम्हारी, करोड़ का पैकेज दिलवाएंगे। जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको या दोबारा बताऊं? चलो, RS की वैल्यू निकालनी है, और जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, अपना फॉर्मूला लगा दो।
और जिसको पल्ले पड़ रहा है वो उसको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो बिना फॉर्मूले के भी कर देगा इसको। हो गया क्या एवरीबडी या एनीबडी? बताओगे? हाँ तो बोल दो, हाँ ना कुछ तो बोल दो ताकि मैं आगे चलूं। फिर मैं करवाऊं? अरे बोल दो यस सर। हाँ भाई सो गए? नो तो बताओ मैं करवाऊं फिर? नहीं हो रहा? क्या फायदा इंटर्नशिप करने का? अभी तो बोल रहे थे कर देंगे सर। देखो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 50 0.5 आएगा क्या कह रहे हो बच्चे? सर, 0.5 आएगा सर, मैंने यहाँ निकाला 0.15 0.5 आ रहा है सिर्फ। सर, ये निकाला 0.5 जी सर। चलो बढ़िया, आपकी जॉब पक्की है। आओ बाकी सब देख लो भाई, एक बार और देख लो। आरजी दे रखा है 50 ओम। अब वो क्या कह रहा है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब आईजी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 50 माइक्रो अब एम्पियर। शंट रेजिस्टेंस कैसे लगेगा इसके? पैरेलल। अगर यहाँ पर आईजी भेजा है तुमने तो बाहर मैक्सिमम करंट, अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर आईजी गैल्वेनोमीटर आईजी मतलब गैल्वेनोमीटर पूरी डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? जब पीछे से मैक्सिमम करंट आ रहा होगा या मिनिमम? पीछे भी से मैक्सिमम भेजो तो 0 भेजू या 5 भेजू? 5 5 मिली एम्पियर भेजेंगे, सिंपल सी बात है। तो आई की वैल्यू हो गई 5 मिली एम्पियर। अब वो कह रहा है आरएस की वैल्यू निकाल दो भाई, पीछे से 5 मिली एम्पियर। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये 50 था तो ये 5 होना चाहिए। ठीक है सर कर देते हैं, फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है। आई बोलो। आईजी IG RI equal to I into RS. क्लियर है क्या सबको? यस सर। Yes sir. तो आओ आईजी की वैल्यू कितनी है? 50 माइक्रो एम्पियर। सर माइक्रो मतलब 10 टू माइनस, माइनस 6। और ये भी 50 ओम है। आई माइनस आईजी का मतलब क्या होता है? आई मतलब 5 मिली एम्पियर और आईजी का मतलब 50 माइक्रो एम्पियर। सर 50 into यहाँ कंफ्यूज हो गए, यहाँ रुक गए होगे सब, है ना? यस सर। हाँ तो फिर पूछा करो ना। 50 इंटू 10 रेज टू पावर 50, ये 50 और 50 कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 2500 is equal to 5 minus 50 5 into into 10 raised to power minus 6 into RS। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, यस सर। अब चाहो तो तुम्हारे ऊपर है। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से भाई। 5 में से 10 टू पावर माइनस 6 माइनस कर रहे हैं, समझ रहे हो? बहुत छोटी चीज माइनस कर रहे हो, तो लगभग लगभग आंसर 5 ही लिख सकता हूँ क्या? सर 5 मिली एम्पियर है, याद रखना। 5 कैसा है? मिली एम्पियर। मिली का मतलब समझते हो ना? मिली। चलो 10⁻⁻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 
2500 इंटू 10⁻⁻⁶ और यहाँ पर है 5 मिली। मिली का मतलब कितना होता है? 10 raised to power minus 3। और ये क्या है? 5 इंटू 10⁻⁻⁻। -6। अब चाहो तो तुम इसको सोल्व कर देना बच्चे, ऐसा कुछ है नहीं इशू इसमें। मैं बाहर से 10⁻⁻6 ही कॉमन ले लूं, अगर ये अंदर क्या बच जाएगा? बताएगा कोई मेरे को? 10⁻⁻3 तो था ही। अब क्या करूं? अपॉन में 10 नहीं raised आएगा।
3. हाँ 10⁻⁻। देखो अगर तुम्हें ये समझ नहीं आता ना, मैं इसको ऐसे कर लो, चलो इसको क्या लिख सकता हूँ 5। वैसे तो तुम नॉर्मल समझ सकते हो, इसको मैं सिंपल 5 भी लिख दूंगा तो कोई इश्यू नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा इन्होंने, देखो दिख रहा है 5 × 10⁻³ से 15 × 10⁻6 लिखा तो 5 × क्योंकि ये चीज बहुत क्या है बच्चे, छोटी है। क्या है? छोटी है, इसलिए लगभग लगभग वही आंसर लिख दिया इन्होंने भी। और तुम चाहो तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, 5 × 10⁻³ का 5 × 10⁻³ का कैसे लिखोगे? अगर ये चीज बढ़ा दूं तो ये चीज छोटी हो जाएगी, 5 को क्या लिख दूं 50 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁻ का 4 हो जाएगा। ये बढ़ा ये घट जाएगा ना, तो नेगेटिव क्या होता है। और अगर ये 500 लिख दूं तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻ का 5। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ 50 की जगह अब यहाँ पर 5 ही लिख दूं तो ये भी क्या हो जाएगा 10⁻, अगर ये बढ़ा दिया छोटा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा -5। क्लियर है? तो अब देखो खुद देखो, 500 में से 5 गया कितना हो जाएगा 495 495 ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी जगह तुम सीधा क्या लिख सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको भी चेंज कर दूं तो 4950 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? साथ में क्या आ जाएगा फिर 10⁻⁻ का -6। क्लियर है? और मल्टीप्लाई बाय RS 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 गया तो फिर वही 2500 डिवाइडेड बाय 4950 इज इक्वल टू RS। क्लियर है? अब आंसर देख लो क्या 0.5। क्लियर है? अब इसको करो, यहाँ से यहाँ काटो। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये लगभग लगभग 500 लिख सकता हूँ। 250 डिवाइडेड बाय 500 कितना होता है 0.5। तो इसीलिए नहीं आया। और तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जिसने नहीं करना वो सीधा ही इसमें से इसको माइनस करके सीधा ये वाली टर्म लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत छोटी है वो चीज, बहुत बड़ी है, लगभग लगभग वही आंसर। क्लियर है? जैसे लेकिन मैंने दोनों तरीके से सोल्व करना बता दिया, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ लो, कर लेंगे। लगभग लगभग देखो ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, ये एग्जैक्टली का साइन नहीं होता। किस चीज का साइन होता है? अप्रोक्स। जब भी ऐसे बोलते हैं ना अप्रोक्स इक्वल टू तो कैसे होता है। तो कर लेंगे सब ये क्वेश्चन अब पक्का। कोशिश किया करो पावर सेम कर लिया करो, तभी अच्छा आ जाएगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे 10⁻⁻5 कर दिया था, दोनों को देखा था ना सबने यहाँ पर, तभी मैं सीधा ऐड कर देता हूँ तो उससे दिक्कत नहीं आती तुम्हें। हो जाएगा तरीका तो सबको पता लग गया ना कि अच्छा अब इसको कैसे मेजर करेगा ये कोई बता सकता है? मतलब अब तुम इसको कैसे पैक करके दे रहे हो चीजों को, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ क्या लगा रहे हो बच्चे एक 0.5 और अब इसी को एक डब्बे में पैक कर दोगे। इस डब्बे का नाम क्या बोलोगे? एमीटर। बाहर से मैक्सिमम कितना करंट आ सकता है कौन बताएगा? सर 5 मिली एम्पियर। वेरी गुड। अब बाहर से कितना करंट भेजोगे? 5 मिली। इसका मतलब अगर गैल्वेनोमीटर ने कितना डिफ्लेक्शन शो किया? फुल डिफ्लेक्शन, यानी कितना करंट गैल्वेनोमीटर ने अगर शो किया होगा 50 माइक्रो एम्पियर। मतलब अब अगर गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा 50 माइक्रो एम्पियर वाली, पहले जो करता था, अब तो इसका मतलब बाहर से कितना करंट आ रहा है? 5 मिली एम्पियर। अगर गैल्वेनोमीटर आधी डिफ्लेक्शन हो मतलब 25 माइक्रो एम्पियर शो करे, मतलब हाफ डिफ्लेक्शन शो करे, अब पीछे से करंट कितना आ रहा होगा? अगर गैल्वेनोमीटर 2.5 मिली एम्पियर कर लेंगे क्या? अगर गैल्वेनोमीटर करे 12.5 तो और हाफ कर दो ना, तो इसका भी हाफ कर दो, कितना हो गया? और 1.25 क्लियर है क्या? यस अब देखो गैल्वेनोमीटर से ही तुमने क्या बना दिया? एमीटर। डिफ्लेक्शन तो गैल्वेनोमीटर में उतनी ही शो करी, लेकिन अब करंट की वैल्यू चेंज हो गई तो ऐसे एमीटर चेंज हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर।
तो पहले इसकी रेंज बेचारे की थी मैक्सिमम 50 माइक्रो एम्पियर, अब होगी 5 मिली एम्पियर, रेंज बढ़ गई। पहले 10⁻⁻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 ⁻
बढ़ गई ना, सबको पता है नेगेटिव में उल्टा हो रहा है। ये क्वेश्चन करके देखो, ट्राई करो एक बार, ट्राई फटाफट। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट व्हिच पासेस 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू द 90 गैल्वेनोमीटर। और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है। कोशिश करो, ध्यान रखो, ये वो क्या कहता है, अब इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब बंदा आ गया कोई, मतलब जो ज्यादा दिमाग खाता है, कहता है भाई मैंने भी फिजिक्स पढ़ी हुई है, तुम मेरे को ना फालतू बकवास करो, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो। वो कहता है कि तू बना देगा एमीटर, मेरे को पता है, लेकिन उसकी डिमांड क्या है। वो कहता है भाई मेरा जो गैल्वेनोमीटर है ना, मैं जितना करंट देता हूँ उसका सिर्फ कितना % झेल पाता है, 10%। तो अब मेरी तो रिक्वायरमेंट भाई साहब ये है कि अब तुम जो भी बना के दोगे, मेरे को पता है, तुम मेरे को मत सिखाओ, मेरे को बाहर भेज दोगे और गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगा दोगे, वो मेरे को पता है, लेकिन वो तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे को दिक्कत कहाँ आ रही है, मेरा गैल्वेनोमीटर सिर्फ 10% ले सकता है मेरे करंट। बता, मैं जितना भी करंट दूं, ऐसा कुछ बना के दो मेरे को कि मैं जितना भी करंट दूं उसका कितना % चला जाए सिर्फ उसके पास, गैल्वेनोमीटर के पास 10%। क्योंकि वो बेचारा सिर्फ कितना वोट लेगा, 10%। लाजमी है उसकी बात, भाई गैल्वेनोमीटर शहीद हो जाएगा। तो कहता है सिर्फ 10% दूंगा मैं, और मेरे को पता है कितना 10% देना है, वो मेरी दिक्कत है। तुम अपने हिसाब से इतना लो कि अगर मैं बाहर से कितना भी, अगर मैं बाहर से 100 यूनिट का करंट दे रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर कितना ले, सिर्फ 10%। मतलब 10 यूनिट्स, राइट। 100 में से सिर्फ कितना है उसके पास, 10। 10। करो फिर अब फटाफट। तो 200 में से कितना है, 20। हाँ। तो तुम अपने हिसाब से करो। अब करंट को बाहर से जितना आ रहा है उसको बोल दो आई, कितना बोल दो, आई। तो आई का कितना वहां जाए गैल्वेनोमीटर में, 10%। 10%। 11 ओम चल जाएंगे। क्या कह रहे हो, 11 ओम का शंट रेजिस्टेंस। चेक करते हैं बच्चे, बिल्कुल ठीक है 11 ओम है। बाकी सब भी करो, आसान है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो। तो 11 ओम। आ रहा है क्या सबका, यस सर। बाकी चलो देखते हैं। अब तो वो क्या कह रहा है इस बार कहता है कि ये लो गैल्वेनोमीटर, मेरे को मत बेवकूफ बनाओ, मेरे को पता है यहाँ पर शंट लगा दोगे, सब पता है मेरे को। अब करो तो ऐसा काम करो कि यहाँ पर आई है तो यहाँ पर कितना जाए, सिर्फ आई का 10% जाएगा। अच्छा ठीक है, हमने कहा अच्छा आई का 10% ना, तो आई इंटू 10/100 कर दो, मतलब आई बाय 10। आई में से आई बाय 10 तो कहाँ चला जाए, यहाँ, और बाकी कितना चला जाए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9/10। आई 9/10। 9/10, यही आ जाएगा क्या, यस सर। यस सर। ठीक है ना। तभी तो टोटल मिल के आगे कितना होगा, आई भाई 9/10 प्लस i/10 मिला के कितना आ जाएगा, 10i/10 विच इज इक्वल टू आई। आई। तो हमने कहा अच्छा बस काम खत्म, अब शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आई जी इंटू आर एस। आई जी आर जी की वैल्यू कितनी है, आई जी की जगह i/10 और आर जी की जगह आई माइनस आई जी हमने पहले ही निकाल लिया, कितना है 9/10। आर एस की वैल्यू निकालनी है। तो कर दो इसको सोल्व, ये सीधा गया 11 पे आ गया, ये 10 से 10 कट गया, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई से आई कट गया, तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 11। क्लियर है क्या। तो तुमने सोचा इधर आ जा भाई, तेरे को आता है लेकिन हम तेरे को नया बना के देते हैं, रुक ज्यादा तो हमारे सामने रिफ्लो मत। हमने क्या कहा है, क्या करके दोगे उसको, यहाँ गैल्वेनोमीटर साथ में क्या लगा दोगे, एक कितने ओम का, 11 ओम का। कहेंगे जा बेटे जी ले तेरी जिंदगी, इसके ऊपर क्या लिख देंगे, एमीटर। अब वो कहेगा जा भेज दे जितना करंट भेजने, ये कितना लेगा सिर्फ टोटल का 10%।
10%। तेरा गैल्वेनोमीटर शहीद होने से बच गया। क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ, तो अब ये हो गया, हमने अपने गैल्वेनोमीटर को बना दिया भाई कि अब तू करंट की जो भी भेज रहा है उसका सिर्फ 10% जाएगा, बाकी सारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर से चला जाएगा। तुम अपनी हिसाब से बना देना। क्लियर? चलो, तो ये आ गया 11 ओम। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करो, उसके बाद वैसे हमारे पास, चलो वोल्ट मीटर कल करेंगे, आज वैसे टाइम ज्यादा लगा दिया हमने इस पे। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन होने थे इसके। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कंसेप्ट है, इसके क्वेश्चन आते हैं। हम कोशिश करेंगे कल हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए। कल नहीं है ना क्लास? तो इस वीक तो हम अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी पक्का ही खत्म कर देंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर बच जाए, ठीक है? वरना नेक्स्ट वीक से तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ही शुरू होगा। हम कोशिश करेंगे कि इसी वीक से शुरू हो जाए। ओके, ठीक है? यस। सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं वैसे तो, एक पावर वाला और एक वोल्ट मीटर वाला, और वो बाकी सारी हो गया। गैल्वेनोमीटर हो गया, हम क्या बोलते हैं उसको, मीटर ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, राइट? यस पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस हो गई। तो अब हमारे पास रह गया गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, जिसमें से गैल्वेनोमीटर, एमीटर आज हो गया। अब रह जाएगा वोल्ट मीटर और एक पावर का कंसेप्ट रह जाएगा। मतलब कुल मिला के 2 टॉपिक्स रह गए और फिर काम खत्म। ठीक है? यस चलो फटाफट करो। अब यहाँ पर डर लग रहा होगा तुम्हें, भाई एक ही जॉब में रहोगे क्या बार बार? थोड़ा सा ऊपर भी तो बढ़ोगे, तो थोड़ा सा मुश्किल काम भी करो। डिफ्लेक्शन क्या कह रहा है वो? 50 डिवीजन से 10 डिवीजन चली जाती है जब 12 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई होता है। अरे भाई, ये तो तुम अपने आप करके आओगे, एज एन होमवर्क लो इसको। कैसे लोगे होमवर्क? हाँ, पहले कितना था? 50। अब कितना आ रहा है? 10 जब शंट लगा दिया 12, इसका मतलब पहले कोई शंट नहीं था। पहले सिर्फ गैल्वेनोमीटर की बात हो रही थी। तो Yes, गैल्वेनोमीटर में की बात हो रही थी, तो इसके अंदर चेक कर लो, इसके अंदर करंट जो भी जाएगा, समझ रहे हो? उस टाइम डिवीजन कितनी थी? 50 डिवीजन थी। ठीक है, जब तुमने शंट लगा दिया तो डिवीजन कितनी आने लग गई? 10 डिवीजन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालना है, आरजी की वैल्यू निकालनी है। ट्राई करके आएंगे सब? एक बार ट्राई करना है। सॉल्यूशन पीछे दे रखा है, नहीं समझ में आए तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। चले आगे, अब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए इसके हमने। तो क्वेश्चन समझ रहे हो ना? पहले ये वाला सीन है, अब ये वाला सीन है। तो दोनों केस में तुमने मिला के इक्वेशंस बनेगी और उससे तुम्हें रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर यानी आरजी की वैल्यू पता लगेगी। थोड़ा सा कंपेयर करने वाला काम है, समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, जैसे इसमें देखो कंपेयर किया हुआ है। एक बारी में क्या है? 10 डिवीजन है। अच्छा, टोटल 10 डिवीजन है, समझ रहे हो? टोटल 10 डिवीजन की बात हो रही है। जब 50 डिवीजन था तब पहले करंट किस में आ रहा था? देखो, IG बाय आई किसके इक्वल लिखा हुआ है? 10/15। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर भाई। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा डिवीजन हो जाएगी करंट उतना ज्यादा होगा या नहीं होगा? यस सर। बस यही कंसेप्ट इसमें यूज करना और कुछ नहीं करना। ट्राई करके आना, और ना आए तो फिर हम करेंगे इसको। तो मैं दिखा तो रखा ही है, आई में से IG यहाँ चला गया, I माइनस IG यहाँ चला गया, फॉर्मूला भी वही लगाया है। वही लगाया है क्या? यस सर। चलो, अब ये बात मेन चीज है, रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। C एंड S क्या होते हैं हमेशा? RG और RS पैरेलल में, तो इनका रेजिस्टेंस क्या से निकालोगे? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे तो बस वही लिखा है भाई, वही लिखा है। S की RS की जगह S लिख दिया, RG की जगह G लिख दिया। अब देखो तुम्हें पता लगता है हर क्वेश्चन में। देखो इसमें S की वैल्यू क्या आई? देखो गैल्वेनोमीटर तो 99 ओम था, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई? 11 ओम। इसमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई? 0.5 ओम। समझ रहे हो? अब आओ देखते हैं, कम आई है या ज्यादा आई है? कम आई है। Since S is a very small resistant, it has to be small. क्यों?
क्यों छोटा चाहिए? अगर ज्यादा करंट रेजिस्टेंस दे देंगे तो करंट गैल्वेनोमीटर से निकल जाएगा, और वही तो हम नहीं चाहते ना। हम करंट को Yes. कहां से पास करवाना चाहते हैं? शंट रेजिस्टेंस। Shunt. इसलिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर देखो पहले तो सिंपल सी बात है, आओ आर, अब नेट रेजिस्टेंस कैसे निकाला है? ऐसे ही निकाला है ना, आरजी और आरएस को कैसे ऐड किया है? पैरेलल में, राइट? Yes, sir. अभी हमें पता था कि आरएस तो वैसे ही क्या है, स्मॉल है या बड़ा है? Sir, small. स्मॉल। तो तुमको पता है पैरेलल में जब ऐड करते हैं तो वैल्यू छोटे से भी क्या आती है? छोटी. छोटी। तो आरएस स्मॉल है, अगर आरएस की वैल्यू 0.5 है, इसको किसी के साथ पैरेलल में ऐड करोगे तो उस नेट वैल्यू 0.5 से भी क्या आएगी? Half. तो ओवरऑल जो एमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। मैंने बोला था ना इसका आंसर मिलेगा लास्ट में। मिल गया क्या? जो हमने सबसे Yes, sir. पहली लाइन पढ़ी थी कि गैल्वेनोमीटर का जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होना चाहिए? कम। तो दिख रहा है ना सबको? कम। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए मतलब ज्यादा करंट ऊपर से जाए। समझ में आ रही है ना बात? कम क्यों होना चाहिए? Yes, sir. Yes. पैरेलल में है वो, इसलिए कम हो ही जाता है। ज्यादा करंट ऊपर से जाए। और अगर आइडियल एमीटर की बात करूं जिसमें कोई मतलब आदर्शवाद होता है ना, जो बहुत ही आइडियल एमीटर की बात करूं तो रेजिस्टेंस वैसे तो कम से कम होना चाहिए। आइडियल का 0 ही मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? 0। कम से कम कितना हो सकता है? 0। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज जनरली लेसर देन द एक्चुअल करंट इन द सर्किट इज बिकॉज व्हेन जब एमीटर को सर्किट में कनेक्ट करते हो, एमीटर का भी खुद का कुछ ना 0 है, चाहे 0 है लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है। अगर आइडियल नहीं है तो 0 नहीं, तो 0 से थोड़ा सा तो क्या है रेजिस्टेंस? ज्यादा। कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही ना, हल्का फुल्का बहुत, क्योंकि तो एमीटर का भी होगा भाई। अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाया, इसके अंदर करंट जो भी आ रहा था पहले 5 ओम का रेजिस्टेंस था, इसके अंदर करंट कुछ भी आ रहा था पहले, अगर इसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगा दूंगा, क्या करंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? Sir, बढ़ेगा. घट जाएगा भाई, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि वोल्टेज अगर सेम है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एम मीटर सीरीज में लगाता हूँ तो एम मीटर का भी चाहे 0.5 ओम आया हो तो 0.2 ओम लगा दो, आ गया। लेकिन कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है, तो करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एम मीटर, अगर आइडियल की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल एम मीटर की बात कर रहे, तो वो थोड़े से करंट की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे थोड़ा सा क्या दिखाएगा? कम दिखाएगा। क्लियर है? क्योंकि उसका खुद का भी क्या होता है? कुछ रेजिस्टेंस होता है। हाउएवर वो रेजिस्टेंस कितना होता है? बहुत 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 क्या होता है? आप देखो, अब बोला ना जैसे यहाँ पर कि भाई देखो ध्यान से, अगर एक बात बताऊं, यहाँ पर 0.5 ओम का शंट लगाया था हमने, तो करंट की वैल्यू कितनी आई थी मैक्सिमम? 5 मिली। अगर मेरे को मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर पा रहा था? ये 5 मिली एम्पियर। मैं चाहता हूं ये 10 मिली एम्पियर कर दे करंट मेजर। कितना कर दे? 10। तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा भाई? वो जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को क्या कर दो? कम कर। The lower the value of the shunt resistance, the higher will be the range of ammeter। मतलब पहले जो 5 मिली एम्पियर कर रहा था मैक्सिमम, अब वो 6 भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है। जितना ज्यादा तुम शंट रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे? कम करेंगे, कर दोगे, रेंज क्या हो जाएगी उसकी? बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर 2 बंदे खड़े हैं, पहले वाला कहता है कि मेरे को जो वैल्यू चाहिए करंट में ज्यादा मेजर करवानी है, मतलब मेरे को चाहिए 10 ओम का, मतलब मान लो वो जाता है मैं मेजर करना चाहता हूँ 10 मिली एम्पियर, और दूसरे वाला कहता है मैं 8 मिली एम्पियर करना चाहता हूँ। तो किसमें शंट रेजिस्टेंस कम लगाओगे? 10 वाले में। 10 वाले। जिसमें ज्यादा करंट मेजर करवाना है, जिसकी रेंज ज्यादा करनी है, उसका शंट रेजिस्टेंस कम कर। क्लियर है? यस सर। द करंट, अब इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, तुम खुद भी प्रूफ कर लेना इसको भाई। एक बार क्या कर देना, करंट 10 एम्पियर करवाना और रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लेना। ठीक है, अब करंट को अगर ज्यादा चाहिए तुम्हें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तुमको क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। ये खुद भी ट्राई करके देख लेना, पता लग जाएगा आराम से। अब एमीटर रीड कैसे करता है करंट को, ये हमने देख लिया, वही देखा है ना, यही वाला IGRG वाला। अरे भाई IGRG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS।
आईजी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। यस निकालो फटाफट आईजी की वैल्यू। आई जी माइनस आई माइनस आर आई जी आर एस यही आ अपॉन जाएगी, देखोगे यही आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यस सर ये Yes, sir. आई है, ये आई जी, एस बी शंट रेजिस्टेंस कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ये पूरी चीज कांस्टेंट होगी, तो सिर्फ आई रह गया और क्या रह गया, आई जी। आई जी टोटल करंट होगा उतना ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, आई जी। सर आई जी की तो इसका मतलब बाहर से आईजी का मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन वाला करंट होगा, मतलब अगर बाहर से करंट ज्यादा दोगे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा Ig is proportional to I, it means the deflection of the needle is proportional to the current I। अगर जो वैल्यू ऑफ I चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज। ये हमने देखा है भाई, अगर वो पूरी 5 तक डिफ्लेक्शन दे रहा था तो पीछे से करंट आ रहा था मतलब 12 यूनिट। अगर ये 5 की जगह कितना शो करता था 2.5, तो पीछे से करंट कितना आता था 6। डिफ्लेक्शन कम तो पीछे से करंट भी कम, डिफ्लेक्शन ज्यादा तो पीछे से करंट भी ज्यादा। ज्यादा नॉर्मल होगा। तो क्लियर है आई थिंक ये। किसी को यस सर एक होमवर्क क्वेश्चन है वो जरूर करके आना, बाकी सारे Yes, हमने sir. यही कर लिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करके आना और उसके बाद कल हम वोल्ट मीटर का ऐसे ही करेंगे, बहुत अच्छे से आ जाएगा वोल्ट मीटर भी समझ, ठीक है। यस सर यस सर ठीक है बच्चे, तो कल हम मिलते हैं वोल्ट मीटर नेक्स्ट क्लास में वोल्ट मीटर के लिए, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ही खत्म कर दे पूरा। यस सर यस सर यस सर करना ही पड़ेगा वरना सिलेबस पीछे रह जाएगा। चलो ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर पक्का? आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है या इस क्वेश्चन में कोई कुछ पूछना चाहता है जो हमने होमवर्क में दिया वो भी पूछ रुक सकता है, बाकी जा सकते हो बच्चे, बाकी जा सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता गुड इवनिंग है। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट। कर दे लेफ्ट मीटिंग। यस सर ओके। यस सर